नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। आज का क्वेश्चन है भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी कालिदास, सी तुलसीदास, डी जयदेव। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आइए देखते हैं इसके बारे में। भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति कवि तुलसीदास द्वारा रचित श्लोक का अंश है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तुलसीदास। इसके आगे है तुलसीदास राम भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं जो हमने आपको बताई हैं, बैराग संदीपिनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि नहीं हैं। कौन से ज्ञानश्रेयी शाखा के अंतर्गत नहीं आते हैं? ऑप्शन ए धर्मदास, बी अग्रदास, सी दादू दयाल, डी कबीरदास। धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे जिन्होंने बीजक की रचना की। दादू दयाल ज्ञानश्रेयी शाखा के अंतर्गत कवि हैं। कबीरदास ज्ञानश्रेयी शाखा के अंतर्गत कवि हैं। ऑप्शन एक ही बचा है, बी अग्रदास सही हो जाएगा। अग्रदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं हितोपदेश, उपखाणा बामनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, अष्टयाम या रामाष्टयाम। अग्रदास के शिष्य का नाम नाभादास था। क्या था? नाभादास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन हैं? कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तुलसीदास। ये तुलसीदास जी की ही रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी विजयपाल सिंह, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी नगेंद्र। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 ईस्वी में कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। तुलसी के मत निर्गुण रूप तुलसी के मत है निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोय, सुगम आगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। इसका तर्क दिया गया है क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। इन्होंने भगवान के या परम ब्रह्म के सगुण आकार की उपासना और अनुभव को दायरे में लाना या उनकी उपासना अनुभूति करना सहज रूप में बताया है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना की अनुभूति इन्होंने नितांत कठिन बताया है। अब इसमें तर्क और स्थापना में कौन सा सही है, या दोनों ही स्थापना के अनुसार ही उसका तर्क है, या तर्क गलत है स्थापना सही है? ऑप्शन क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में स्थापना बी ए तुलसी के मत में, तो ऑप्शन बी ए सही है। क्या है? ए सही है। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोय। इन्होंने कहा है कि निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण रूप जो होता है वो उपासना में अत्यधिक सरल होता है, सुलभ होता है। सगुन जान नहीं कोय, सगुन कोई नहीं जानता। सुगम आगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। तो इनका ये जो कहा है ए सही है और आर गलत है। ये इनका कहा हुआ नहीं है, गलत है, क्योंकि इन्होंने निर्गुण रूप को सुलभ माना है और इसमें निर्गुण निराकार की अनुभूति को नितांत कठिन बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? ऑप्शन ए अनंतानंद, बी सुखानंद, सी नरहरियानंद, डी रैदास।
अब रामानंद के शिष्य की बात आती है तो रामानंद के शिष्य में कबीर भी थे, धन्ना थे, सेनाई थे, मीराबाई थी, नहीं मीराबाई नहीं थी, रैदास थे, सुखानंद भी थे, अनंतानंद भी थे, नरहरि आनंद थे। इसमें चारों ऑप्शन जो हैं वो चारों की चारों ही रामानंद के शिष्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रश्न जो है गलत पूछा गया था, अतः पूछा गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, तो आयोग ने इसे त्रुटि रहित प्रश्न घोषित कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी तुलसीदास, सी उस्मान, डी केशवदास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुलसीदास। तुलसीदास लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इनकी लोकमंगल की भावना के अंतर्गत काव्य जो है उसका नाम है रामचरितमानस, जिसे इन्होंने स्वांता सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोकमंगल के लिए लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव कही ना जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समुझ मनई मन रहिए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी रहीम, सी केशवदास, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है? केशव। केशव कही ना जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझ मनहि मन रहिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा तुलसीदास। ये तुलसीदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य धारा की परंपरा है? ये है ऑप्शन बी राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आती है। तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। इसकी रचना सन 1631 ईस्वी में हुई है और ये ब्रज भाषा में रचित काव्य है। क्या है? ब्रज भाषा में रचित काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है? ए रामचंद्रिका, बी कविप्रिया, सी रसिक प्रिया, डी रतन बावनी। इसके बारे में जो कहा गया इसका आंसर जो है, कवि केशवदास की कृति रामचंद्रिका अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। रामचंद्रिका केशव द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। इसकी रचना 1601 ईस्वी में की थी। इसमें कुल 39 प्रकाश हैं। यह रामचरित्र पर आधारित है। किस पर आधारित है? रामचरित पर आधारित है। ये इन्होंने रामचरितमानस के आधार पर लिखा था। ये इनकी रचना है जो इन्होंने एक रात में ही पूरा किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्रिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है। ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी कुतुबन, सी गोस्वामी तुलसीदास, डी अमीर खुसरो। अवधी की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? अब उस क्वेश्चन का आंसर है, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं। अवधी भाषा में इनके रचित ग्रंथ हैं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नाचू, बरवे रामायण। और इनकी ब्रज भाषा में जो लिखे ग्रंथ हैं वो हैं विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी आदि। तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा सी गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चौहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? ए भरत, बी शबरी, सी सुग्रीव, डी हनुमान।
अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा भरत की है। उपरयुक्त पंक्ति रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। क्या है? अयोध्या कांड से उद्धृत है। ऑप्शन ए भरत सही हो जाएगा। ये थे आज के क्वेश्चन। आप अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, हर एग्जाम को क्रैक करिए। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।